नमस्कार साथियों। आज मैं आप लोगों को भारतीय रेलवे के सांख्यिकी और अर्थ निदेशालय के बारे में डिटेल बताऊंगा कि इसके द्वारा कौन कौन सी रिपोर्टें जारी की जाती हैं, इन रिपोर्टों का क्या महत्व है और ये रिपोर्ट आप कहां से देख सकते हैं। ये सारी डिटेल आपको मैं समझाता हूं। सबसे पहले हम भारतीय रेलवे की वेबसाइट में जाते हैं। अबाउट इंडियन रेलवे डायरेक्टरेट में जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आपको स्टैटिस्टिकल एंड इकोनॉमिक्स डायरेक्टरेट मिलेगा। यहाँ पर आप जैसे ही ओपन करेंगे आपके पास बहुत सारी डिटेल्स आ जाएंगी, कौन कौन सी रिपोर्ट है। और लेटेस्ट रिपोर्ट आपकी आईआर एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट 2021-22 इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। उसके अलावा इंडियन रेलवेज ईयर बुक 2021 और 22 है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बुक्स हैं, रिपोर्ट्स हैं। आप इन रिपोर्टों को डाउनलोड करिए और देखिए कि भारत। उसके बाद हम आईआर यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। आईआर एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स 2021-22 इंग्लिश एंड हिंदी, हम हिंदी में डाउनलोड कर लेते हैं और देखते हैं क्या है। क्योंकि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है, इसे डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं मुझे। ये रिपोर्ट डाउनलोड हो गई है, भारतीय रेल वार्षिक रिपोर्ट और लेखा 2021 और 22। अब आप इसमें देखिए, इसमें भारतीय रिपोर्ट में क्या क्या रहता है ये आप लोग देखिए और इसका अध्ययन करिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी हैं जिसका आप लोगों को पता नहीं होता है। आप इसके बारे में समझिए और देखिए कि संपूर्ण भारतीय रेलवे में ये जो बुकलेट बनती है ये अर्थ या सांख्यिकी से संबंधित आंकड़े हैं, इसको आपको देखना है और समझना है। इससे बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिलेंगी और आपकी सोचने की क्षमता रेलवे के प्रति बहुत अच्छी होगी। देखिए इसमें विषय सूची है: संगठन संरचना, उच्च प्रबंध व्यवस्था, समीक्षा संभावनाएं, वित्त, माल यातायात परिचालन, यात्री संभार, योजना, इंजीनियरिंग, रेल विद्युतीकरण, सिग्नल। और हर डिपार्टमेंट के बारे में पूरा शॉर्ट में कुछ न कुछ लिखा हुआ है। टोटल 180 पेज की ये रिपोर्ट है, इसको देखिए। हम थोड़ा थोड़ा इसका देखते हैं ताकि आप समझ सकें। भारतीय रेल की संगठन संरचना, इसमें कौन कौन होते हैं, इनका संरचना कैसा है भारतीय रेलवे का, इसके बारे में पूरी डिटेल है। ये कब तक है भारतीय रेल, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 जनवरी 2023 की स्थिति के अनुसार है, मतलब लेटेस्ट है ये बुक। समीक्षा संभावनाएं, प्रमाण, ये पूरा आप देख लीजिए। ये देखिए यहाँ पे छोटे छोटे फोटो भी लगे हुए हैं, सबके अलग अलग। सोचिए भारतीय रेलवे में पूरे साल में जो सबसे अच्छी फ़ोटो है उसका चूज किया गया है, उसको यहाँ पे लगाया गया है। जिन जिन रेलवे की या जिन जिन स्टेशनों की फ़ोटो लगी है उन्हें भी गर्व होना चाहिए कि भारतीय रेल की इस पत्रिका में उसका नाम है। इसलिए आप लोगों को देखना है उसमें क्या। देखिए कानपुर सेंट्रल स्टेशन का उत्तर मध्य कोच मार्गदर्शी और सूचना, हो सकता है यहाँ पहली बार शुरुआत हो रही हो इसीलिए है, लेकिन ये भी एक गर्व की बात है कि आप का स्टेशन या आपका डिवीज़न कि इस तरह की रिपोर्ट और फोटो आपकी इस इंडियन रेलवे एनुअल रिपोर्ट्स में आ रही है, तो आपको गर्व होना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें सुविधाएं हैं। क्या है कि जब आपको देख लीजिए, ये सांख्यिकी आंकड़े हैं सामग्री प्रबंधन के संबंध में। ऑक्सीजन एक्सप्रेस के बारे में है डिटेल, पर्यावरण प्रबंधन के बारे में है, मानव संसाधन में क्या क्या आपने किया। भारतीय इस दिशा में वडोदरा गुजरात के राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान की स्थापना विश्वविद्यालय के रूप में की गई है, ये भी आपको समझना है। एलएचबी को दक्षिण पूर्व रेल में, इसमें हो सकता है कुछ और सुधार हुआ हो, इसीलिए ये एलएचबी कोच इसको दिखाया गया है। और अदरवाइज एलएचबी कोच तो पहले से ही चल ही रहे थे। ठीक है, कर्मचारी कल्याण के लिए देखिए, भारतीय कल्याण योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलाप आते हैं यथा रेल कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षणिक सुविधाएं तथा वित्तीय सहायता प्रदान करना, परिवार की आमदनी बढ़ाने, हस्तशिल्प के स्थापित बीमारी से आर्थिक सहायता, रियायती दरों पर आवास और कार्यस्थलों कैंटीन सुविधाओं की व्यवस्था करना तथा सेवा के दौरान सेवानिवृत्त कर्मचारियों उनके परिवार की चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। रैपिड एंटीजन टेस्ट बनारस रेल इंजन कारखाना वहाँ पर ओपन है, देखिए उसकी फ़ोटो है। ये अलग अलग है। माल यातायात परिवहन के बारे में है, परिचालन के संबंध में रेलवे ने कोयला कितना लदान किया, लॉ एस को छोड़कर, लॉ एस के सीमेंट है, ये सारे डिटेल्स आपको
इस बुकलेट में मिलेंगी, इस रिपोर्ट में मिलेंगी। रेलवे ने क्या क्या काम किया ऑक्सीजन एक्सप्रेस के बारे में, वो सारी चीज़ें आपको ये वित्त के संबंध में है। सकल राजस्व और संचालन व्यय, कितना रेलवे ने कमाया, कितना गंवाया और कितना खर्च करती है, ये सारी डिटेल आपको इसमें मिलेंगी। ये रेलवे की बैलेंस शीट है, ये आप देख सकते हैं। क्योंकि ये आंकड़ों के बारे में पूरा डिटेल में आपको नहीं बता रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस बुकलेट में क्या क्या है, ताकि आप अच्छी तरह से रेलवे के बारे में समझें और उसका अध्ययन करें। देखिए नया प्रकार के वैगन दक्षिण पश्चिम रेलवे, देखिए एक नया डिजाइन का है, ये भी आपको देखना है, समझना है, क्योंकि जब तक आप देखेंगे नहीं तो आपको समझने की क्षमता नहीं बढ़ेगी। इसलिए बुकलेट को देखना आपके लिए अच्छा है। 3 फेज विद्युत वाली मेमो रेडिका, ये किस डिजाइन की कितनी अच्छी लग रही है। ये WG9 रेलवे और सरकार बीच वित्तीय व्यवस्था, इस संबंध में देखिए आपको विकास निधि, पूंजी निधि, रेल कोष, रेल सेवा निधि से इस संबंध में पूरा डिटेल है आपको। भारतीय रेल वित्त निगम द्वारा निवेश, ये कहाँ का निवेश किया जाता है, कैसे किया जाता है, कितना किया गया है, उसके संबंध में है। ये आपको डिटेल इस बुकलेट में मिल जाएगा। परिचालन अनुपात 2020-21 में इतना था और 21-22 में परिचालन अनुपात बढ़ गया है। ठीक है, कोचिंग के संबंध में आमदनी में कहाँ कहाँ रेलवे को फ़ायदा है, कहाँ का नुकसान है, कितना रेलवे ने कहाँ पे कितना क्या किया है परिचालन में, वो सारी डिटेल आपको इसमें मिल जाएगी। माल यातायात परसेंट में कितना लदान है, ये देख लीजिए। नौतनवा स्टेशन पे कारों की उतराई, पूर्वोत्तर रेलवे में देखिए कार कैसे उतार जा रही है, ये चढ़ाते हैं। उसके अलावा देखिए दोहरी लाइन में किस प्रकार से, ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको लगे कि हमारे स्टेशन का या हमारे मंडल का कैसी फ़ोटो आती हैं, कैसे फ़ोटो रेलवे बोर्ड स्तर पर भेजी जाती हैं। तो आप लोगों को सब गर्व होना चाहिए, आपको इसलिए समझना है। और जब तक आंकड़ों को आप नहीं समझेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आप नहीं समझ पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें बहुत रिपोर्ट है, रेलवे बोर्ड हमसे मांगते हैं और हम उसका अध्ययन नहीं करते, हम सोचते हैं इसका क्या ज़रूरत है, इसकी क्या ज़रूरत है। तो वही सारी चीज़ें आपको देखिए कि इसकी रिपोर्ट जारी की जाती है और इसकी बुकलेट पूरी बनती है। देखो 180 पेज की। इसके अलावा और सारी चीज़ें हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। ये आंकड़े हैं, प्रारंभिक यात्री किलोमीटर, औसत गमन, ठीक है, आमदनी कितना है, प्रति यात्री की औसत दर, ये सारी चीज़ें आपकी अलग अलग बनी हुई हैं। आप इसका बिना टिकट यात्रा, वर्ष 2021-22 दोनों बिना टिकट अनुमति या बिना बुक किए सामानों के मामलों सहित के लिए 3.45 लाख जांचें की गई। बिना टिकट बुक किए गए सामान के लगभग 273.14 लाख मामले पकड़े गए। परिणाम स्वरूप 1574.73 करोड़ रुपए की वसूली की गई। मतलब रेलवे ने इतना जो है वसूली किया, जो बिना टिकट या अनियमित यात्रा या बिना बुक किए हुए सामान की ले गए हैं, उनके पकड़े गए हैं मामले। तो रेलवे इतना भी काम, जो आपको आपके टीटी हैं या और जो इस तरह के स्टाफ हैं, उनकी जो ड्यूटी है उन्होंने बहुत अच्छी तरह से निभाया। और देखिए इतना उन्होंने रेलवे की राजस्व की बचत की एक तरह से। अदरवाइज ये समय पे काम न करते, सही से काम न करते, तो इतना रेलवे को नुकसान हो सकता था। एक पूर्व पश्चिम मेट्रो कॉरिडोर पर शुरू की गई QR कोड प्रणाली, देखिए एक नई चीज़ है ये आपको समझना है। यूनिट राजस्व 2021-22 में प्रति यात्री किलोमीटर का औसत दर 66.4 पैसे थे, जबकि 2020-21 में 66 पैसे थी। देखिए विभिन्न श्रेणियों के लिए औसत राजस्व निम्नानुसार है, सबके अलग अलग है। देखिए कितना कितना प्रति यात्री की गई यात्रा रुपयों में, प्रति यात्री किलोमीटर आमदनी पैसों में। सब आप देखिए कहाँ पे, रेल पर्यटन में भारतीय रेल इंडियन रेल टूरिज्म कॉरपोरेशन एक्ट के माध्यम से रेलवे के लिए जो रेलवे बहुत सारे पर्यटन करवाते हैं उसके संबंध में है। भारतीय गौरव गाड़ियाँ हैं भारतीय रेलवे के लिए। लग्जरी पर्यटक है, महाराजा एक्सप्रेस है।
ठीक है, पैलेस ऑन व्हील्स है। इसमें क्या क्या सुविधाएं हैं थोड़ा सा शॉर्ट में दिया हुआ है। गोल्डन चैरियट विजडा कोच, पश्चिम रेलवे का विजडा कोच है, ये आप देखिए। डेक्कन ओडिसी, पहली भारतीय लग्जरी रेलगाड़ी डेक्कन ओडिसी को भारी सफलता देते थे। दक्षिण पश्चिमी हिस्से में एक और डीलक्स रेल यात्रा की शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया गया है। महाराष्ट्र पर्यटन विकास निगम के मौलिक विचार पर डेक्कन ओडिसी यात्रियों को अपनी तरफ सबसे आनंदपूर्ण यात्रा का अनुभव पेश करता है। दक्षिण अफ्रीका की ब्लू ट्रेन अथवा यूरोप की ओरिएंटल एक्सप्रेस जैसी दुनिया में सर्वश्रेष्ठ शाही गाड़ियों का समकक्ष बनाते हुए डेक्कन ओडिसी को हर आधुनिक सुविधा के साथ सुसज्जित किया गया था, जो महाराष्ट्र की आरामदेह और डिलक्स यात्रा के लिए प्रत्येक लग्जरी यात्री गाड़ी बनाने में योगदान करती है। डेक्कन ओडिसी गाड़ी के भारत के किलों, महलों, ताजमहल, बाघ और शेर वन्य अभयारण्य तथा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थानों जैसे अजंता, एलोरा गुफाएं और हम्पी जैसे को कवर किया गया है। कहने मतलब है, ये देखिए चेन्नई मैसूर शताब्दी का इंटीरियर है। मुंबई सेंट्रल पश्चिम रेल पर पॉड संकल्पना आधारित विश्राम कक्ष। ये पॉड संकल्पना क्या होती है इसके और आप डिटेल इंटरनेट पे देख लीजिएगा, ये और नहीं है तो एक बार कभी घूम आइए, यहाँ पर देख लीजिए, आपको भी पता चल जाएगा। ठीक है, डिलक्स गाड़ियाँ और कौन से, बहुत सर्किट स्पेशल गाड़ियाँ हैं, एसी डिलक्स पर्यटक गाड़ियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, ये आपको पता होना चाहिए। और देखिए जैसे PRS एनर्जी कहाँ का कितने टिकट बने हैं, ये सब आंकड़े जो आपके बनाए जाते हैं, पहले आंकड़े मैनुअल बनते थे लेकिन अब ज़्यादातर आंकड़े कंप्यूटराइज जो है, जो आपके कंप्यूटर के जो सॉफ्टवेयर है उसके माध्यम से ऑटोमेटिक बन जाते हैं, क्योंकि डाटा जैसे रहेगा उसके अलावा जैसे आप डिमांड करेंगे उस हिसाब से रिपोर्ट बन जाती हैं, क्योंकि आंकड़े तो आपके पास है ही ऑनलाइन। जो मैनुअल है उनको भी कंप्यूटराइज किए जाते हैं, कंप्यूटर में फीड किए जाते हैं, उसके बाद रिपोर्ट बन जाती है। ठीक है, सेमी हाई स्पीड वंदे भारत गाड़ी शामिल करना, ये देखिए अलग है। पूर्ण रूप से LHB सवारी कोच में आंतरिक में जितने भी आपके कोच हैं वो सबको किस में जाएंगे, रेल मंत्रालय LHB सवारी डिब्बों के व्यापक रूप से प्रचार फैसला किया गया है, जो तकनीकी रूप से एंटी क्लाइबिंग अरेंजमेंट, एयर सस्पेंशन जैसी सुविधाओं सहित विफलता सूचक प्रणाली और कम संरक्षक सेल के साथ बेहतर है। प्रारंभिक ऐसे कोचों की तुलना में इन कोचों में बेहतर सवारी साज सज्जा होती है। भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाइयाँ अप्रैल 2018 से केवल LHB सवारी डिब्बों का उत्पादन कर रही हैं, मतलब जो भी आपके पुराने जो ब्लू वाले डिब्बे हैं उनकी जगह पे लाल वाले डिब्बे LHB कोचों में सबको कन्वर्ट करना है, और ब्लू वाले डिब्बे बनाने बंद हो गए हैं, सबको LHB ही सब जगह बनाए जाते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उसमें भी अब LHB लग रहे हैं, और जो पुरानी जिसमें हैं उनको नया जब भी कुछ लगेगा तो LHB ही लगाया जाता है। इसलिए गाड़ियाँ धीरे धीरे वाली कम हो रही हैं, ICF कोच की, मतलब जो आपकी ब्लू वाली है वो कम हो रही हैं, धीरे धीरे रेड वाली गाड़ियाँ बढ़ रही हैं। ठीक है, ये सब आप देख लीजिए। हम सफ़र, तेजस, बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, तेजस राजधानियाँ सब, विजयडीम सवारी डिब्बे, बहुत सारी है, आपको पूरा डिटेल देखिए। दक्षिण रेलवे मुख्यालय का दृश्य देखिए कितना अच्छा बना हुआ है। ठीक है, हर डिपार्टमेंट के बारे में डिटेल है, इसकी हर डिटेल अपना अपना देख सकते हैं, हर विभाग उन्होंने क्या काम किया है, रेलवे बोर्ड ने उसकी किस स्तर पे उसको रिपोर्ट दिया है, क्योंकि आप जो रिपोर्ट देते हैं आपके रेलवे का, आपके डिवीज़न में क्या तरक्की किया, क्या अच्छा काम किया है जो कि भारतीय रेलवे में सर्कुलेट किया गया है, तो सारी जानकारियाँ है। देखिए यहाँ पे झलाईदार पटरियाँ ये क्या होती हैं देख लेते हैं। अधिकांश बड़ी लाइन रेल पथ लाइनों को लंबी झलाईदार पटरियों में बदला जा रहा है। 39 मीटर से कम झलाईदार पटरियाँ और एकल पटरियाँ केवल उन स्थानों पर सीमित है जहाँ झलाईदार पटरियों की तकनीक आधार पर बदलने की अनुमति नहीं है। 31/3/2022 की अनुसार भारतीय रेल की मुख्य लाइनों पर झलाईदार पटरियों की कुल लंबाई 86,358.6 किलोमीटर, जिसमें से लंबी झलाईदार पटरियाँ 9,153 किलोमीटर छोटी झलाईदार पटरियों के साथ थी। वीरांगना लक्ष्मीबाई उत्तर प्रदेश रेल क्विक वाटरिंग सिस्टम, एक क्विक वाटरिंग सिस्टम, बहुत जल्दी इसमें से पानी ट्रेन में भरा जा सकता है, ये कुछ ऐसी तकनीकी है, उसके बारे में है।
मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो आपकी बुकलेट है, ये इंडियन रेलवे एनुअल रिपोर्ट एंड अकाउंट्स है, इसको आपको देखना है, अध्ययन करना है, और इस सब जो भी है इसको पढ़ना है थोड़ा सा, ताकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में या रेलवे के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ आपको मिल सकें। तो देख लीजिए, मैं एक शॉर्ट में आपको दिखा रहा हूँ, आप अपना डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद इसका आप अध्ययन करिए। हर डिपार्टमेंट के बारे में कुछ ना कुछ है, क्योंकि इससे बहुत सारी आपको टेक्निकल जानकारी मिल जाएगी। ब्लॉक कन्वेक्शन काउंटर, बीपीएससी इंटरमीडिएट स्वचालित में जो भी आपका, जैसे फ्रंट में आप देख रहे हैं, पहले कवच के बारे में बताया गया है। कवच के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया था कि कवच कैसे काम करता है, कवच का क्या काम है। और सोचिए, इस बुकलेट में पहला ही जो फ्रंट है वो कवच के बारे में ही डिटेल बताया गया है। तो आपको कवच का भी अध्ययन करना है, कवच क्या है, क्योंकि जब तक कवच नहीं समझेंगे आप रेलवे की टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं समझ पाएंगे। कवच रेलवे की जो संपूर्ण टेक्नोलॉजी है वर्तमान में, उस पर आधारित है और बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है कवच। इसे आपकी सोचने की क्षमता और ज़्यादा बढ़ा देगी, इन्हेंस कर देगी। सियालदह रेलवे स्टेशन पूर्व रेलवे के है, डिवीज़न है सियालदह, उसका स्टेशन है ये। पूर्वोत्तर सीमा के पास हमारे फाटों पर हनी बीच साउंड प्रणाली और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की जा रही, जो हाथियाँ हैं, क्योंकि यहाँ पे हाथियों को बहुत ज़्यादा है, हाथियाँ हैं, तो उन हाथियों को भगाने के लिए ये हनी बीच साउंड की प्रणाली की गई, जिससे कि हाथियाँ ट्रैक से दूर रहें। उसके अलावा सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। ऑक्सीजन उत्पादन देखिए किया गया है। ये आप इसका देख सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको शॉर्ट में दिखाया है, आप अपने पूरी बुकलेट इसको पढ़िए और इसका देख लीजिए, सबके बारे में डिटेल है। ये देखिए, ठीक है, वित्तीय के बारे में पूरा डिटेल है। ये संपत्तियाँ कितनी, क्या है क्या नहीं है, ये देखिए। आशा करता हूँ कि आप इस बुकलेट को डाउनलोड करेंगे और इसको पढ़ेंगे। इसके अलावा सांख्यिकी संबंधित और जो भी आंकड़े हैं या बुकलेट रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया जाता है, आप उसका भी अध्ययन करेंगे, जिससे कि आपको रेलवे के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिल सके। धन्यवाद।